बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। लेट ए एंड बी द टू फाइनाइट सेट्स। ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट सेट मीन दैट इसमें बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है इसमें। और n of a is equal to 24. n of a means that the number of elements or the number of values in set A is 24. यानी सेट ए के अंदर जो नंबर ऑफ वैल्यूज मौजूद हैं वो 24 नंबर ऑफ वैल्यूज मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं, ये सेट ए है, ये सेट एक्स है। इसमें यानी अगर मैं इसका एन ऑफ एक्स लिखूं तो एन ऑफ एक्स 3 आएगा। और इसका एन ऑफ वाई लिखूं तो एन ऑफ वाई इसमें कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ वाई इसमें आ जाएगा 5। इसी तरीके से एन ऑफ जेड लिखूं तो एन ऑफ जेड 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ जेड आ जाएगा 6। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एन ऑफ ए 24 मौजूद है और एन ऑफ बी 18 मौजूद है। एन ऑफ ए 24, एन ऑफ बी 18, यानी ए में 24 वैल्यूज़ हैं और बी में 18 वैल्यूज़ हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब हमने ए यूनियन बी लिया, यानी ए में और बी में जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको कंबाइन करके लिख दिया, ए की वैल्यूज़ को भी लिख दिया, बी की वैल्यूज़ को भी लिख दिया। अब ए यूनियन बी जब लिया उसके अंदर जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ मौजूद हैं वो आ रही है 31। इसके अंदर 31 नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है। अब मुझे फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऐसी वैल्यूज जो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लेता हूँ तो उसमें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी वो मुझे फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो वैल्यूज जो दोनों में मौजूद हैं, जो दोनों में कॉमन है, वो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में आएंगी। अब इसमें कुछ चीजें पहले मुझे चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ज्यूम कर लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल मेरे पास ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगर तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होते यानी इसका मतलब होता है कि आपके पास ए और बी में कोई भी नंबर ऑफ वैल्यूज सेम नहीं आ रही, दोनों सेट्स में ए में भी और बी में भी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, तब आपके पास क्या होता, ए में 24 वैल्यूज हैं, ए में 18 वैल्यूज हैं, दोनों में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो जब ए यूनियन बी निकालते तो उस ए यूनियन बी में हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज आ जाती है, उस ए यूनियन बी में टोटल वैल्यूज आती हैं 24 ए की और 18 बी की, तो टोटल 42 वैल्यूज आती हैं। जबकि यहाँ पे ए यूनियन बी में कितनी वैल्यूज आ रही हैं 31। इसका मतलब है जो बाकी वैल्यूज हैं आपके पास, जो वैल्यूज यहाँ नहीं आई, यानी अगर मैं 42 में से 31 माइनस कर देता हूँ, उसका मतलब है 11 ऐसी वैल्यूज मौजूद हैं जो दोनों में सेम थी, जिसकी वजह से उनको सिंगल दफा लिखा गया और वो यहाँ पे नहीं आई। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने ए और फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ से मुझे ये इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता चल गया कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ए एंड बी आर डिसजॉइंट, सॉरी नॉट डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर डिसजॉइंट्स होते तो फिर टोटल ए यूनियन बी में 42, एन ए यूनियन बी का रिजल्ट 42 आ रहा होता। अभी कम आ रहा है, 42 से कम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ वैल्यूज ओवरलैप हो रही हैं, जिसकी वजह से वो एक दफा लिखी गई, जिसकी वजह से ए यूनियन बी का रिजल्ट, एन ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट आपके पास कम आ रहा है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे पहले है हमारे पास ये जो फार्मूलाज हैं ये कब यूज होंगे, फॉर एनी टू ओवरलैपिंग ए एंड बी, जब ए और बी दो ओवरलैपिंग सेट हो। तो ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या होगा, ए की तमाम वैल्यूज बी की तमाम वैल्यूज कंबाइन करके, ए की वैल्यूज बी की वैल्यूज कंबाइन करके इसमें से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी की जो रिजल्ट आएगा उसको। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ए यूनियन बी का रिजल्ट हमारे पास कैसे आएगा। ए यूनियन बी का रिजल्ट हमारे पास कैसे आ रहा होगा, जो ए की टोटल वैल्यूज है वो है 24, जो यहाँ पे फॉर्मूले में एन ऑफ ए आ गया, फिर बी की वैल्यूज 18 जो एन ऑफ बी आ गया। उसमें से फिर मैंने आपको कहा कि अब ये 42 ज्यादा आ रही हैं जबकि यहाँ पे रिजल्ट कम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो ओवरलैप कर रही हैं, तो वो इसमें से फिर मैंने माइनस कर दी ओवरलैपिंग वाली वैल्यूज। तो जब मैंने जो यहाँ पे मुझे वैल्यूज गिवन थी मैंने उसको माइनस किया तो बाकी ओवरलैपिंग वाली वैल्यूज आ गई। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, दो ए यूनियन बी बराबर होता है हमारे पास एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ए और ये सारे फॉर्मूले तब यूज हो रहे हैं जब ए और बी आपके पास ओवरलैपिंग सेट है। अगर मैं ए माइनस बी लेता हूँ, ए माइनस बी, तो उसके जो
एन ऑफ ए माइनस बी का रिजल्ट होगा वो एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। इसी तरीके से ये, अच्छा इसमें जब ए में से बी की वैल्यूज माइनस करूंगा तो इस ए में जो बाकी बचेंगी वैल्यूज वो आ जाएंगी, तो इसका रिजल्ट बराबर होगा ए यूनियन बी का, यानी दोनों की वैल्यूज आप कंबाइन करके लिख दें, उसमें से माइनस कर दें बी के नंबर ऑफ वैल्यूज को, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए माइनस बी। इसी तरीके से नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए माइनस बी का एक और फॉर्मूला है, एन ऑफ ए में से आप माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तब भी आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। एक और फॉर्मूला ए यूनियन बी बराबर होता है हमारे पास ए यूनियन बी, यानी ए और बी को ए यूनियन बी का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ए यूनियन बी की कंबाइन वैल्यूज कैसे आएंगी, आप ए में से बी को माइनस करें तो जो बाकी वैल्यूज रह जाएंगी, यानी इसमें से वो वैल्यूज जो बी में से कैंसिल आउट हो गई और ए में मौजूद है वो आ जाएंगी। तो जो बी में से माइनस हुई वो कैसे आएंगी आपके पास, जो बी में से यहाँ से माइनस हुई वो बी में से सिर्फ वो वैल्यूज माइनस होंगी जो बी और ए में दोनों में मौजूद है, वो सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। तो जो यहाँ पे कैंसिल आउट हुई उनको तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन से ले आया, क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं जो आपके पास ए और बी में कॉमन है। तो ए और बी की कॉमन वैल्यूज यानी ए और बी का इंटरसेक्शन, उनको उसको मैंने ऐड करा दिया। अब ए माइनस बी में से एक तो आपके पास ए माइनस बी जब आप करते हैं तो दोनों में जो सेम वैल्यूज हैं वो कट जाती हैं, बाकी जो ए में वैल्यूज बचती हैं सिर्फ वो आती हैं, जो बी में बाकी वैल्यूज बचती हैं वो नहीं आती। तो बी में जो बाकी वैल्यूज बच रही हैं वो मैं यहाँ पे ले आया, बी में से ए को माइनस किया, अब यहाँ पे भी ए में से बी को माइनस किया था तो जो बी की बाकी वैल्यूज बच गई थी वो यहाँ नहीं आई, तो मैंने जो बी में से ए को माइनस किया, बी की जो वैल्यू बाकी वैल्यू बच गई है वो भी यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये जहाँ जहाँ पे साथ साथ यूज होंगे वहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्मूला 1 यूज कर लेता हूँ, डेट इज नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सेट बी, और इसमें से माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है। अब मेरे पास ए यूनियन बी का रिजल्ट गिवन है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए यूनियन बी आर 31 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज इन सेट ए आर 24, नंबर ऑफ वैल्यूज इन सेट बी आर 18 माइनस नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, इसको ये नेगेटिव है, इसको मैं इस तरफ मूव करता हूँ, 31 को इधर ले आता हूँ। तो नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 24 प्लस 18 माइनस 31। So the number of values in A intersection B is equals to 24 plus 18 minus 31. So ये रिजल्ट आ गया 11. So the number of values in A intersection B is 11, यानी आपके पास 11 ऐसी वैल्यूज हैं जो A और B में कॉमन आ रही हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है इफ a माइनस बी नंबर ऑफ वैल्यूज इन a माइनस बी आर 23। अब यहाँ पे 23 वैल्यूज कौन सी होंगी, जो a और b में सेम है वो कैंसिल आउट हो गई, बाकी जो a में बची वो आ रही है। सिर्फ a यूनियन b का रिजल्ट 24 आ रहा है, a इंटरसेक्शन b का रिजल्ट 2 आ रहा है। दो वैल्यूज ऐसी हैं जो दोनों में सेम आ रही हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक फाइंड आउट करना है b माइनस a और एक फाइंड आउट करना है n ऑफ b। अब यहाँ पे हिंट दी हुई है फॉर्मूला, number of element in set B is equals to the number of elements in A union B plus number of elements in B minus A। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये n B माइनस A भी अननोन है, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, ये दोनों वैल्यूज़ अननोन है। तो ये फॉर्मूला पहले यूज़ नहीं हो सकता, पहले मुझे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर मुझे जो है वो ये फॉर्मूला यूज़ करके दूसरी वैल्यू निकाल लूँगा। अब यहाँ पे एक तो चीज़ ये, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b की वैल्यूज 2 आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे a और b में दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कॉमन आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इट मीन्स दैट a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट। a और b हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला देखूँ, यहाँ पे a माइनस बी मुझे गिवन है, a माइनस बी गिवन है, A यूनियन B भी गिवन है, N ऑफ B। तो मैं यहाँ से N ऑफ B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। A माइनस बी हमारे पास 23 गिवन है, A यूनियन B भी गिवन है और N ऑफ B की यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं फॉर्मूला ये यूज़ कर लेता हूँ,
ये फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज a इन a यूनियन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। अब ये फॉर्मूला हमें क्या कह रहा है कि अगर a माइनस बी किया जाए, यानी इसमें जो a और b की सेम वैल्यूज हैं वो कट जाएंगी और जो b a में बचेंगी वो सिर्फ आ जाएंगी। ये बराबर होगा a और b को कंबाइन कर दिया जाए और उसमें माइनस कर दिया जाए b की वैल्यूज को। तो a और b को जब कंबाइन करेंगे तो a और b की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी और फिर इसमें से जो b की वैल्यूज को जब माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी का। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी गिवन है 23, तो ये आ जाएगा 23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b। तो a यूनियन b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b आ रहा है 44। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आ जाएगा 44 वैल्यूज़ माइनस n ऑफ b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।